हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो चैप्टर था उसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में। और फिनॉल की जो सबसे इंटरेस्टिंग बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे आज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको पॉइंट वाइज ही समझना है। जितना मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल की बात करें तो इसके अंदर पहला पॉइंट तो आप ये समझ लें, याद कर लें कि फिनॉल्स आर वीक एसिडिक इन नेचर बट दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फिनॉल के अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग। ये भी वीक एसिडिक होते हैं बट अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आराम से ब्लू लिटमस को रेड कर लेते हैं, अल्कोहल नहीं कर पाता। ठीक है, बट फिनॉल कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, अगर हम एक जनरल कंपैरिजन करें अल्कोहल फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में तो आप कह सकते हो कि जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स ये सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, इनसे ज्यादा एसिडिक होता है वाटर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर इनसे ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, और ये जो कार्बोनिक एसिड है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्ग। तो ये जनरल कंपैरिजन हो गया एसिडिक कैरेक्टर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो ये इन सबका एक जनरल मैंने बना दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, सारी चीजें मैंने एक साथ कंपेयर कर दी यहां पे। तो अल्कोहल इज द लीस्ट एसिडिक और फिनॉल जो है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहां पे, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भाई फिनॉल के अंदर एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है। आप देखो जरा, ये रहा मेरा फिनॉल। अगर इसका हम आयोनाइजेशन कर दें, फिनॉल का मतलब बेंजीन की रिंग पे OH ग्रुप। ठीक है, और सबको पता है ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है। जब इसका हम आयोनाइजेशन करते हैं तो ये एक स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ध्यान से समझिएगा, इट फॉर्म्स अ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन बन गया और यहां से ये H+ रिलीज हो गया। H+ निकल रहा है यहां पे, इसलिए ये जो है एसिड की तरह बिहेव करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है बेटा जी, ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, स्टेबल होता है और इसीलिए इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो इसका रेजोनेंस कैसे बनता है मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं। आप देखो, ये फिनॉक्साइड आयन आपका हो गया, कुछ भी रटना नहीं बचे। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो था ही, एक हाइड्रोजन के ब्रेक होने से आगे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो 2 लोन पेयर है, ये 1 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन ये मूव करता है यहां पे, इन दोनों कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाता है। तो एक आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है इस टाइप का। ध्यान से देखना इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं। जब ये नीचे आएगा तो ये सिंगल की जगह ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे सिर्फ 2 लोन पेयर बचेगा, यहां वाला पाई बॉन्ड इधर साइड में शिफ्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी दोनों बॉन्ड ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर 1 आप मान लें फिनॉक्साइड आयन का, ये स्ट्रक्चर 2 बन गया फिनॉक्साइड आयन का। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ जाते हैं, यहां बॉन्ड बन जाता है और इन दोनों कार्बन के बीच का ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां पे बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉन्ड के, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे रिंग के अंदर चले गए, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज जैसा बना हुआ था। ये 2 लोन पेयर मैंने दिखा दिया। इसके बाद क्या होता है, इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर हो जाते हैं, यहां बॉन्ड आ जाता है और ये पाई बॉन्ड रिपल्शन की वजह से इस कार्बन पे मूव कर जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे आपको मिल जाएगा फिनॉक्साइड आयन का इस तरीके से। ये बॉन्ड यहां पे आ गया, ये यहां पे मूव कर गया, बाकी सेम है एज इट इज, यहां कोई चेंज नहीं है। ये फोर्थ स्ट्रक्चर आपका बन गया। ठीक है, ये थर्ड स्ट्रक्चर था, ये फोर्थ है। फाइनली क्या होता है कि इस कार्बन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है ये रिंग के अंदर मूव कर जाते हैं और रिपल्शन की वजह से ये जो डबल बॉन्ड था ये ऊपर फिर से ऑक्सीजन के पास आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फाइनली आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन के मैंने यहां पर बना दिए हैं। ठीक है, आप देखें इस तरीके से फिर से इसका नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। एक बात और, ये जो फिनॉल है ना बेटा जी, ये इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं फिनॉल के। अब यहां पे जरा फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें ताकि कंपैरिजन में आपको आसानी होगी। ये हमारा फिनॉल है और फिनॉल में आपको पता है कि ऑक्सीजन में ये OH ग्रुप होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन अपना 1 लोन पेयर यहां पे रिंग की तरफ भेजेगा, रिपल्शन की वजह से इन दोनों कार्बन का ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके का। आप देखिए, देखो रटना कुछ भी नहीं भाई, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब यहां पे सिर्फ एक ही पेयर बचा और यहां चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, बाकी ये एज इट इज है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया फिनॉल का।
ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में। अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें इस कार्बन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, ये रिंग के अंदर मूव कर जाएगा और इन दोनों कार्बन का ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे चला आता है शिफ्ट होके। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर आपको यहां पे इस तरीके का मिलने वाला है। आप देखें ये बॉन्ड यहां बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर गया था, ऊपर जैसा था ऐसे ही रहेगा OH, एक लोन पे और एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस कार्बन पे ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर मूव कर जाते हैं, यहां पे रिपल्शन की वजह से इधर वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आप देखिए फोर्थ वन इस टाइप का, ध्यान से समझिएगा। ये यहां पे आ गया, ये पाई बॉन्ड यहां पे आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, ये डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली क्या होता है, इस कार्बन का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है ये रिंग के अंदर आ जाता है, रिपल्शन की वजह से ये डबल बॉन्ड फिर से वापस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और फाइनली ये स्ट्रक्चर आपको यहां पे मिलने वाला है इस तरीके का। अब आप ये देख सकते हो ये फिर से OH बन गया। ठीक है, दिस इज द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो आप देखिए सिंपल सा कंपैरिजन है, मैंने फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए। मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था, फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। अब आप बोलोगे सर रेजोनेंस तो दोनों में है, तो बेटा ये बात याद रखना बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि फिनॉक्साइड आयन एंड फिनॉल बोथ हैव द रेजोनेटिंग फॉर्म, बट फिनॉक्साइड आयन आर मोर स्टेबल। याद कर लो, फिनॉक्साइड आयंस आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा जी, आप देखिए सिंपल सी बात है, 5 रेजोनेटिंग फॉर्म दिख रहे हैं ना, फिनॉक्साइड के पास केवल सिंगल चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज सेपरेशन यहां पे नहीं है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, जहां भी है नेगेटिव चार्ज ही है। ठीक है, पक्का। और जिन जगहों पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जो एडजेसेंट पोजीशन है ये ऑर्थो है, तो ये ऑर्थो हो गई, ये पैरा हो गई, ये ऑर्थो हो गई। तो ऑर्थो पैरा पे केवल नेगेटिव चार्ज है, यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, जबकि फिनॉल के स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस अवेलेबल है, यहां पे चार्ज सेपरेशन है, और चार्ज सेपरेशन की वजह से दिस मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। अब आप समझिए, आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है, रिवर्सिबल है, जिसमें ये फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या करेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड करेगी, आगे बढ़ाएगी, और आगे बढ़ाएगी तो फिर H+ ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो हो गया एसिडिक कैरेक्टर। सिंपल सी बात है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, सिंपल लाइन है, फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू स्टेबल फिनॉक्साइड आयन व्हिच आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये मैंने रेजोनेंस बना दिया। अब कोई पूछ रहा भैया रेजोनेंस तो फिनॉल में भी होता है, तो ठीक है होता तो है, बट फिनॉक्साइड आयन is more stable than phenol. The reason is it has only single negative charge. It has only negative charge. There is no charge separation, and that's why it is more stable. और more stable है तो ये जो डिसोसिएशन की रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी करेगी और ज्यादा H+ बनेगा, एसिडिक अपने आप हो गया। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तो बात हो गई स्टेटमेंट की कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर बिकॉज they have a stable phenoxide ion which is resonance stabilized. रेजोनेंस फॉर्म मैंने दोनों के बना दिए हैं, कभी एग्जाम में पूछ रहे थे ना फिनॉल का बनाओ, फिनॉक्साइड का दिखाओ, इसका बनाओ, उसका बनाओ, तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में आता हूं। तो ये बात हमारी कंफर्म हो गई कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, बट हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स। तो यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और आपको ध्यान रखनी है जो बड़ी मजेदार है। क्या है भाई, अगर फिनॉल के अंदर आप समझिए प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई का मतलब प्लस इंडक्टिव ग्रुप लगे हुए हैं, तो दे विल डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, दे विल डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। और वाइस वर्सा, अगर माइनस आई ग्रुप लगा है तो दे विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। ठीक है, प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, अब इसको जरा हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि प्लस आई और माइनस आई का इफेक्ट क्या होता है। अब देखें जरा, तो पहले मैं ये बना ले रहा हूं सिंपल सा फिनॉल का मॉलिक्यूल। ठीक है, आप देखिए ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है। अब आप एक बड़ी मजेदार बात यहां मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेजोनेटिंग फॉर्म बनाया था ना, तो रेजोनेटिंग फॉर्म में देखिए ये जो पोजीशन होती है ये बगल वाली ऑर्थो होती है, सामने वाली ये पैरा होती है, सब में एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो, सामने वाली पैरा। और ये जो OH ग्रुप है फिनॉल का, जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो अब आप मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। और ये जो पोजीशन इसको मेटा बोलते हैं, ये मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया था, तो एडजेसेंट वाली ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, 3 पोजीशन हो गई। अब मेरी बात समझना, यहां पे आपने कोई माइनस आई ग्रुप यूज कर लिया, सपोज आपने कोई भी माइनस आई ग्रुप यूज कर लिया। ठीक है,
तो यहां पे बेटा जी आपको क्या देखना है, जैसे मैंने नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप ले रहा हूं, तो ये मैंने NO2 यहां पे लगा दिया, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। मॉलिक्यूल को क्या पढ़ेंगे, पैरा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा है, NO2 ग्रुप है, फिनॉल तो मॉलिक्यूल है, तो इट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के बाद अगर मैं यहां पे लगा दूं तो दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अगर मैं यहां पे लगा दूं तो दिस इज मेटा नाइट्रोफिनॉल, और यहां पे कुछ भी नहीं लगा। आप समझिए, ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है, बाकी जगह मैंने इसका डेरिवेटिव बनाया है जहां पे हमने -I ग्रुप यूज किया है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यूज किया है। और -I के बारे में मैंने क्या बोला था, ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। तो मेरे पास फिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। आपको ये ट्रेंड याद रखना है कि फिनॉल इज द लीस्ट एसिडिक, क्योंकि यहां पे -I वाले बढ़ाएंगे, तो क्योंकि इन तीनों में -I लगा, यहां नहीं लगा, तो सबसे कम एसिडिक हो गया फिनॉल, इससे ज्यादा मेटा वाला, इससे ज्यादा ऑर्थो वाला, सबसे ज्यादा पैरा वाला। तो ये ट्रेंड जैसे नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4, तो ये ट्रेंड क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्या बन जाएगा बेटा जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। अब आपसे कोई पूछ ले, नहीं भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो रिवर्स कर दो बेटा जी, 4 3 2 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। आप कुछ भी नहीं याद करना भाई। तो आप देखो फिनॉल जो था ये लीस्ट एसिडिक है अमंग दीज, रीजन क्योंकि बाकी समय तो -I ग्रुप लगा है ना, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। तो अब ट्रेंड क्या होगा, ये ट्रेंड आपको याद रखना, एग्जामिनेशन में बहुत पूछते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, तो उसमें कोई परेशान होने की चीज नहीं है, ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये तो बात हो गई -I की। अब मान लो अगर मैं कहीं +I ग्रुप लगा दूं, तो +I ग्रुप क्या करता है बेटा जी, +I ग्रुप तो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो यहां पे भी इस ट्रेंड को समझने के लिए अगेन मैं फिर से ये फिनॉल के मॉलिक्यूल ले रहा हूं, फिर यहां पे हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, इसके अंदर +I ग्रुप यूज करेंगे। तो ये फिनॉल का मॉलिक्यूल मैंने यहां पे बना रखा है। अब आप देखो बिल्कुल सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा रटने याद करने जैसा नहीं, बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फिनॉल ले रखे हैं। अब इसमें हम +I ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं। सबसे कॉमन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप, बड़ा सिंपल सा है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। तो यहां पे ये मैं मेटा पे लगा दे रहा हूं CH3, यहां मैं पैरा पे लगा दे रहा हूं CH3, और यहां ऑर्थो पे लगा दे रहा हूं CH3। अब समझिए, ये फिनॉल है, बाकी ये मेटा पैरा ऑर्थो डेरिवेटिव बने हुए हैं। अब क्योंकि ये +I ग्रुप है, तो यहां पे कुछ भी नहीं लगा, इन तीनों में +I लगा है, तो जाहिर सी बात है कि +I वाले का एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल से कम होगा। तो फिनॉल इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। ठीक है, तो ये इसका ट्रेंड बन जाता है बेटा जी, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं याद करना है। अगर आपके पास -I ग्रुप है तो ट्रेंड ये बन जाएगा, +I वाला है तो ट्रेंड ये बन जाएगा। यहां भी आप देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, नंबरिंग आप कर लो 1 2 3 एंड 4, ये 4 मॉलिक्यूल मैंने ले रखे हैं, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर होगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्थो वाला लिस्ट, इसके बाद पैरा वाला थर्ड, इसके बाद मेटा वाला सेकंड, और फिनॉल मोस्ट एसिडिक। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर होगा, कुछ भी नहीं याद करना है। और ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन में बहुत पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कैसे वेरी करता है इन प्रेजेंस ऑफ +I और -I ग्रुप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक लास्ट बात, इस एसिडिक कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में एक लास्ट पॉइंट आपको बता दो। फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्यों होता है, कैसे होता है, इंक्रीजिंग कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है। तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं कैसे, आप किसी अल्कली से रिएक्शन करा दो, सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो अगर फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल इज C6H5OH, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कली मेटल से करा दें, ठीक है, तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन यहां से लिबरेट हो जाएगी। तो सॉल्ट यहां पे आपको मिल जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, रिएक्शन आपने किस पे कराई थी, फिनॉल पे कराई थी, और यहां पे हाइड्रोजन जो है ये निकल जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप स्ट्रॉन्ग अल्कली मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं और यहां सॉल्ट बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होगा, तभी ये रिएक्शन हो रही होगी। और स्ट्रॉन्ग अल्कली मेटल की जगह स्ट्रॉन्ग अल्कली आप यूज कर लें। अगर आप यहां पे आपने NaOH यूज कर लिया सपोज, तो फिर ये एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, तो पढ़ाई आपने 10th क्लास में पढ़ाया जाता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये बन जाएगा बेटा जी वाटर, ये अगेन सेम मॉलिक्यूल सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं रखना है। लेकिन एक और पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो फिनॉल होते हैं दे नेवर रिएक्ट विद अ वीक बेस, लाइक ये सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसी रिएक्शन करता है, उसके अंदर तो एसिडिक कैरेक्टर रही है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक कैरेक्टर जो है फिनॉल से ज्यादा है, बट फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अभी क्वेश्चन पूछते भाई क्यों नहीं करता, क्योंकि आप देखो फिनॉल जो है ये कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक है, इसका एसिडिक कैरेक्टर उससे भी कम है, तो आप सिंपल सा रीजन यहां पे दोगे बिकॉज फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। स्टेटमेंट क्या था, फिनॉल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। आंसर क्या है, बिकॉज फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। रिएक्शन करने के लिए एक मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके बिना नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। और एक पॉइंट यहां पे मैं और बता दूं, एक लास्ट पॉइंट है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो फिनॉल और किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइटिंग थोड़ा गंदी है बच्चे, वो मैंने बोला था ना डॉक्टरी पीएचडी करने के बाद 3 महीने के अंदर लिखने कोर्स किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आप फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो यही रिएक्शन आपको यूज करनी है कि फिनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेट, नो रिएक्शन, फिनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट से ट्रीट करेंगे तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा और फिनॉल में नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।